राधे राधे भक्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भक्तों, आज हम कथा में श्रवण करेंगे श्री गर्ग संहिता गोलोक खंड अध्याय 16 का दूसरा भाग। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित की और अग्निदेव के सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिया प्रीतम के वैदिक विधान से पारिग्रहण संस्कार की विधि पूरी की। यह सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और श्री राधिका जी से अग्निदेव की 7 परिक्रमाएं करवाई। तदंतर उन दोनों को प्रणाम करके वेदवेत्ता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। उसके बाद श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका के पृष्ठ देश में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करवाया। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई, जिस पर भ्रमर गुंजार कर रहे थे। इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी वृषभान नंदिनी के गले में माला पहनवाकर वेदज्ञ ब्रह्मा जी ने उन दोनों से अग्निदेव को प्रणाम करवाया और सुंदर सिंहासन पर उन अभिनव दंपत्ति को बैठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री का सुयोग्य वर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। राजन, उस समय देवताओं ने फूल बरसाए और विद्याधरियों के साथ देवंगनाओं ने नृत्य किया। गंधर्वों, विद्याधरों, चारणों और किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया। मृदंग, वीणा, मूर्छंग, वेणु, शंख, नगारे, दुंदुभी तथा करताल आदि बाजे बजने लगे तथा आकाश में खड़े हुए श्रेष्ठ देवताओं ने मंगल शब्द का उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए बारंबार जय जयकार किया। उस अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा, ब्रह्मन, आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि से इस प्रकार कहा, प्रभु, मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति ही दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। श्री हरि ने तथास्तु कहकर उन्हें अभिष्ट वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राधिका के मंगलमय युगल चरणार बिंदों को दोनों हाथों और मस्तक से बारंबार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किया। उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्षोल्लास छा रहा था। तदंतर निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्विध अन्न परमात्मा श्री हरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया और श्री राधा ने भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्विध अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई पान सुपारी भी खाई। इसके बाद श्री हरि अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले। वे दोनों मधुर आलाप करते तथा वृंदावन, यमुना तथा वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सुंदर लता कुंजों और निकुंजों में हंसते और छिपते हुए श्री कृष्ण को शाखा की ओट में देखकर पीछे से आती हुई श्री राधा ने उनके पीतांबर का छोर पकड़ लिया। फिर श्री राधा भी माधव के कमलोपम हाथ से छूटकर भागी और युगल चरणों के नूपुरों की झनकार प्रकट करती हुई यमुना निकुंज में छिप गईं। जब श्री हरि से एक हाथ की दूरी पर रह गईं, तब पुनः उठकर भाग चली। जैसे तमाल सुनहरी लता से और मेघ चपला से सुशोभित होता है तथा जैसे नीलम का महान पर्वत स्वर्णांकित कसौटी से शोभा पाता है, उसी प्रकार रमणी श्री राधा से नंदनंदन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। रास रंगस्थली के निर्जन प्रदेश में पहुंचकर श्री हरि ने श्री राधा के साथ रास का रस लेते हुए लीला रमण किया। भ्रमरों और मयूरों के कल कूजन से मुखरित
लताओं वाले वृंदावन में वे दूसरे कामदेव की भांति विचर रहे थे। परमात्मा श्री कृष्ण हरि ने जहाँ मतवाले भ्रमर गुंजार करते थे, बहुत से झरने तथा सरोवर जिनकी शोभा बढ़ाते थे और जिनमें दीप्तमती लता वल्लरियां प्रकाश फैलाती थी, गोवर्धन की उन कंदराओं में श्री राधा के साथ नृत्य किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने यमुना में प्रवेश करके वृषभान नंदनी के साथ विहार किया। वे यमुना जल में खिले हुए लक्षदल कमलों को राधा के हाथ से छीनकर भाग चले। तब श्री राधा ने भी हंसते हंसते उनका पीछा किया और उनका पीताम्बर, वंशी तथा वेद की छड़ी अपने अधिकार में कर ली। श्री हरि कहने लगे, मेरी बांसुरी दे दो। तब राधा ने उत्तर दिया, मेरा कमल लौटा दो। तब देवेश्वर श्री कृष्ण ने उन्हें कमल दे दिया। फिर राधा ने भी पीताम्बर, वंशी और वेद श्री हरि के हाथ में लौटा दिए। इसके बाद फिर यमुना के किनारे उनकी मनोहर लीलाएं होने लगीं। तदंतर भांडीर वन में जाकर व्रज गोप रत्न श्री नंद नंदन ने अपने हाथों से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया। उनके मुख पर पत्र रचना की, दोनों पैरों में महावर लगाया, नेत्रों में काजल की पतली रेखा खींच दी तथा उत्तमोत्तम रत्नों और फूलों से भी उनका श्रृंगार किया। इसके बाद जब श्री राधा भी श्री हरि को श्रृंगार धारण कराने के लिए उद्यत हुई, उसी समय श्री कृष्ण अपने किशोर रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए। नंद ने जिस शिशु को जिस रूप में राधा के हाथों में दिया था, उसी रूप में वे धरती पर लौटने और भय से रोने लगे। श्री हरि को इस रूप में देखकर श्री राधिका भी तत्काल विलाप करने लगी और बोली, हरे मुझ पर माया क्यों फैलाते हो। इस प्रकार विषादग्रस्त होकर रोती हुई श्री राधा से सहसा आकाशवाणी ने कहा, राधे इस समय सोच न करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा। यह सुनकर श्री राधा शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत ब्रजराज की धर्म पत्नी यशोदा जी के घर गईं और उनके हाथ में बालक को देकर बोली, आपके पतिदेव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था। उस समय नंद गृहिणी ने श्री राधा से कहा, वृषभानुनंदिनी राधे तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय जबकि आकाश मेघों की घटा से आच्छन्न है, वन के भीतर भयभीत हुए मेरे नन्हे से लाला की पूर्णतया रक्षा की है। यूं कहकर नंद रानी ने श्री राधा का भली भांत सत्कार किया और उनके सद्गुणों की प्रशंसा की। इससे वृषभानंदिनी श्री राधा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे यशोदा जी की आज्ञा ले धीरे धीरे अपने घर चली गईं। राजन, इस प्रकार श्री राधा के विवाह की परम मंगलमयी गुप्त कथा का यहाँ वर्णन किया गया। जो लोग इसे सुनते, पढ़ते अथवा सुनाते हैं, उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं प्राप्त होता। अस्तु। राधे राधे भक्तों, आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।